हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम पढ़ते हैं आज घर्षण के कारण। ये अध्याय 6 है। क्या है? अध्याय 6 घर्षण के कारण। ये हम बीपीएससी बिहार बोर्ड क्लास 8 की साइंस बुक विज्ञान भाग 2 की बुक की एनालिसिस कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। घर्षण के कारण क्या हैं, मतलब इसके कौन से कारण हैं जो घर्षण उत्पन्न होते हैं। खिलाड़ी के द्वारा मैदान में गेंद पर लगाए गए किक के कारण गेंद गतिशील हो जाती है। आप देखेंगे कि गेंद की गति में क्रमशः ह्रास होता है और अनंतः गेंद विरामावस्था में पहुंच जाती है। इसी प्रकार साइकिल की गति का अवलोकन कीजिए। पैडल से बल लगाना बंद कर देने के बाद साइकिल धीरे धीरे गति करना बंद कर देती है। इन अवलोकनों में आपने क्या पाया? निश्चित रूप से गेंद साइकिल की गति का विरोध हो रहा है। इस प्रकार लगते विरोधी बल ने गति में परिवर्तन लाया और इस परिवर्तन की माप बल के द्वारा की जाती है। इसी बल को घर्षण बल कहा जाता है। तो घर्षण बल क्या है? इसी बल को घर्षण बल, मतलब कि इस पर लगते विरोधी बल ने गति में परिवर्तन ला गया। अर्थात जब पैडल से बल लगाना बंद कर देते हैं तो हमारी साइकिल क्या होती है? रुक जाती है, अर्थात उसकी गति करना बंद कर देती। इन सब अवलोकन से आपने क्या पाया? मतलब इसी निश्चित रूप से गेंद एक साइकिल की गति का विरोध हो रहा है और इस पर लगते विरोधी बल ही क्या हैं? घर्षण बल हैं। आइए घर्षण बल को एक अन्य क्रियाकलाप से जानिए। मेज पर लकड़ी का एक छोटा आयताकार टुकड़ा रखिए। टुकड़े को खिसकाने के लिए हाथ से बल लगाइए। पहले कम बल लगाइए। लगे बल के कारण टुकड़े में टुकड़े में गति नहीं भी हो सकती है। अब बल क्रमशः बढ़ाते जाएं जब तक टुकड़ा खिसकने न लगे। जब आरोपित बल टुकड़े से हटा लिया जाता है तब टुकड़ा गति करना बंद कर देता है। इसी क्रियाकलाप को टुकड़े पर विपरीत दिशा से दोहराइए। समान बल का मान रखने पर टुकड़े की गति पहले जैसे ही रहती है। आपने देखा कि बल की दिशा बदलने पर भी गति का विरोध हो रहा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि मेज एवं लकड़ी के टुकड़े के सतहों के बीच की गति का विरोध करने वाला एक बल लग रहा है। यही घर्षण बल है। इस प्रकार जब कभी एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर खिसकती है तो प्रत्येक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु के सतह के समांतर घर्षण बल आरोपित हो जाता है। प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोधी बल है तथा कभी भी गति बढ़ाने में मदद नहीं करता। चूँकि घर्षण बल दो सतहों के बीच कार्य करता है, इसीलिए यह संपर्क बल है। घर्षण बल को हम संपर्क बल भी कह सकते हैं क्योंकि ये दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल होता है। क्या सभी पृष्ठों एवं सतहों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या ये पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? आइए पता करें। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक को जानते हैं। क्रियाकलाप एक स्केल लीजिए। स्केल के सपाट सतह को छू करके देखिए। सतह कितनी चिकनी व रूखड़ी है इसका अनुभव कीजिए। स्केल को मेज पर रखिए। सपाट सतह स्केल के ऊपर होनी चाहिए। अब स्केल के एक सिरे को उठाइए। इसके ऊपर सिक्का को रखिए। स्केल को तब तक ऊपर उठाते रहिए जब तक कि सिक्का इस पर सरकने न लगे। अब स्केल के नीचे पुस्तक आदि रख करके स्केल को नथ समतल में रखते रहें। इसके बाद सिक्का की जगह पर विभिन्न प्रकार के सतहों वाली वस्तुएं जैसे पेंसिल, कटर, रबड़ आदि वस्तु का प्रयोग करते हैं जिसकी एक समतल हो। वस्तु को स्केल पर बारी बारी से रखते हैं। अब धीरे धीरे स्केल को ऊपर उठाइए जिससे आनत तल का कोण बदलता जाए। किस ऊंचाई पर कौन सी वस्तु आसानी से सरकती है, कौन सी वस्तु एकदम नहीं सरकती। अब स्केल की सतह पर थोड़ा पाउडर छिड़कते हैं। सिक्के को फिर से स्केल के किनारे रखते हैं। दूसरी वस्तुओं को भी स्केल पर रख करके फिर सरकाते हैं। पाउडर के बिना पाउडर लगाने के बाद स्केल की ऊंचाई में क्या अंतर अनुभव किया? क्रियाकलाप 2
एक छोटा लकड़ी या स्टील का बक्सा अथवा पेटी लेते हैं। इसमें कमानीदार तुला लगा देते हैं। अब कमानीदार तुला के द्वारा बक्से को खींचिए। जैसे बक्सा गति करना आरंभ करे, कमानी तुला का पठन लीजिए। इससे आपको बक्से तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगने वाले घर्षण बल की माप प्राप्त होगी। अब बक्से पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और उपयुक्त क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या इस स्थिति में भी कमानीदार तुलना का पाठ्यांक पहली स्थिति जितना ही मिला या उसमें आपने अंतर पाया? इस अंतर को क्या कारण हो सकता है? नहीं खिसकने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कमानीदार तुला। कमानीदार तुला एक युक्ति होती है। क्या होता है? कमानीदार तुला एक युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक सर्पिल कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार होता है। कमानी की माप इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक के द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक के द्वारा बल का परिमाण प्राप्त किया जाता है। क्रियाकलाप 3, वर्ग कक्ष का अनुभव। मैंने वर्ग कक्ष में एक गेंद कक्ष की सतह पर मेज एवं डेस्क के बीच लुढ़का दी। मैंने प्रत्येक कतार के बच्चों को बुलाया, उन्हें गेंद की गति मंद करने के लिए कहा। उन छात्रों ने गेंद के रास्ते में रुमाल बिछाया। किसी छात्र ने गेंद के पथ में कार्डबोर्ड का टुकड़ा रख दिया। किसी छात्र ने गेंद की गति के विरुद्ध मुंह से फूंक करके उसकी गति कम करने की कोशिश की। किसी ने उसे हल्का छू करके गति कम करने की कोशिश की। किसी एक छात्र ने उसके पथ में नत समतल रख दिया। उसने अवलोकन किया कि गेंद जैसे ऊपर चढ़ी उसकी गति कम हो गई। मैंने बच्चों से कहा कि आप गेंद की गति धीमी होने के कारण के बारे में सोचिए। अंततः गेंद अपने आप इस कारण से रुकी गई कि गेंद तथा फर्श के बीच घर्षण बल का कार्य कर रहा है। उपयुक्त उदाहरण से आपने अनुभव किया कि घर्षण बल की उत्पत्ति संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो दिखने में बहुत चिकने लगते हैं, उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जब एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ पर गति कराना चाहते हैं तो अनियमितताओं के चलते दोनों पृष्ठ में एक दूसरे के साथ अंतःबंधन से बन जाने के कारण गति हेतु कुछ बल का प्रयोग करना पड़ता है। चिकने पृष्ठों की अपेक्षा खुरदुरे पृष्ठों पर अनियमितताएं अधिक होती हैं, अतः पृष्ठ यदि खुरदुरे हों तो घर्षण बल अधिक होता है। आपने देखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण बल होता है। अंतःबंधन के कमजोर या मजबूत होने पर घर्षण में कमी या वृद्धि होगी। इसका अनुभव आप किसी कुर्सी को उस समय खींच करके कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो, जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। स्थैतिक घर्षण या सर्पिल घर्षण के बारे में जानते हैं। जब किसी स्थिर वस्तु पर गति के लिए बल का प्रयोग किया जाता है तो शुरू में ही वस्तु में गति नहीं हो पाती। कम परिमाण में बल प्रयोग करने पर घर्षण बल द्वारा संतुलित हो जाता। इस स्थिति के बाद जब वस्तु गति करने की अवस्था में पहुंच जाता है तथा समतल वेग से गति करती है, उस स्थिति में स्थैतिक घर्षण बल की माप कर सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में हमारे द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल के बराबर है। जब वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से सरकना आरंभ कर देती है, उस समय दोनों के पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण को सर्पिल घर्षण कहते हैं। सर्पिल घर्षण का बल का मान स्थैतिक घर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। सर्पिल घर्षण का जो मान होता है ये स्थैतिक घर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, मतलब कि घर्षण कभी कभी हानिकारक होते हैं और ये लेकिन अनिवार्य हैं। सतहों के बीच जब घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करते हैं, अर्थात जब सतहों के बीच घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करते हैं तो घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं।
हम जो कपड़ा पहनते हैं घर्षण के कारण घिस कर खराब हो जाते। हमारे जूते चप्पल के सोल घर्षण के कारण घिस जाते। रास्ता जिस पर अधिक पैदल आवागमन होता है घिसी हुई रहती हैं। घर्षण के कारण चाकू की धार घिस जाते हैं जिससे काटने में कठिनाई होती है। घरों में उपयोग में लाए जाने वाले बर्तन सफाई के क्रम घिस कर खराब हो जाते। पेंसिल, पेन, बॉल, बेरिंग आदि भी घर्षण के कारण घिस कर खराब हो जाते। मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता रहता है। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जब वाहन गति करते हैं तो घर्षण के कारण उनके पहिए गर्म हो जाते। इस कारण से वाहन भी गर्म हो जाते। उन्हें ठंडा करने के लिए संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्रियाकलाप 4, अपने हाथों की हथेलियों को कुछ समय के लिए रगड़िए। आप क्या अनुभव करते हैं? लिखने वाला साधारण कागज और एक सैंड पेपर लीजिए। प्रत्येक सामग्री के ऊपर रबड़ मिटौना घसिए। प्रत्येक स्थिति में रबड़ की स्थिति का अनुभव कीजिए। आप घर्षण के कारण रबड़ के प्रभाव को आसानी से देख सकते हैं। हमने देखा कि घर्षण से अधिक हानि वस्तुओं के पृष्ठ में रगड़ के कारण घिसाव होता है। ऊष्मा उत्पन्न होने से अधिक यांत्रिक ऊर्जा का क्षय होता है आदि। घर्षण लाभदायक भी है। आपका पृथ्वी पर चलना घर्षण के कारण ही हो पाता। आपने चिकनी एवं गीली भूमि में चल करके अवश्य देखा होगा वहाँ चलना कितना कठिन होता है। इस तरह की सतह पर आप चलने के लिए क्या करते हैं? घर्षण के कारण ही वाहनों में गति संभव है। वाहनों के दिशा परिवर्तन में घर्षण ही होता है। श्याम पट पर कागज पर लिखना, श्याम पट एवं चाक के बीच कागज एवं कलम की नीब के बीच घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। दीवारों पर आपके द्वारा कील ठोकना घर्षण के कारण ही हो पाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि घर्षण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। घर्षण जहां हानिकारक है वहीं अत्यंत लाभकारी भी होता है। क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल उल्कापिंडों से हमारी रक्षा कैसे करती हैं? आप ऐसी सतहों की परिकल्पना कीजिए जो घर्षण विहीन हो। एक सतह पर घर्षण विहीन गोलाकार वस्तु को फेंकने या गति कराने पर क्या होगा? यदि संसार घर्षण विहीन हो जाए तो क्या होगा? इस प्रकार घर्षण को हानिकारक परंतु अनिवार्य माना गया है। घर्षण बढ़ाना या घटाना। आपने अपने घरों में औरतों को चूड़ी पहनते देखा होगा। चूड़ी पहनने में कठिनाई होने की स्थिति में औरतें अपने हाथ के अग्रभाग में तेल का प्रयोग करती हैं या किसी अन्य चिकने पदार्थ पॉलीथीन हाथों पर लपेट लेती हैं। इस तरह यहाँ पर घर्षण को कम करने का प्रयास किया जाता है। क्रिकेट के खेल में बैट के हैंडल में रबड़ लगाते समय तेल अथवा चिकनी पदार्थ के प्रयोग आपने अवश्य किए होंगे। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? आपने ताला दरवाजे के कब्जों में तेल का प्रयोग किया होगा। साइकिल मोटर के मैकेनिक को मशीन के गतिशील भागों के बीच ग्रीज का प्रयोग करते भी देखा होगा। जब हम तेल, ग्रीज अथवा ग्रेफाइट को किसी गतिशील मशीन के पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती। गतिशील परतें सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। अब आप क्या बता सकते हैं कि हम तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों करते हैं? इन पदार्थों को स्नेहक भी कहा जाता। वर्ग कक्ष अनुभव एक गेंद लें, इसे एक लंबे मेज या प्लेटफॉर्म पर रोल कराइए। आप कोशिश कीजिए कि कितने प्रकार के तेल लुढ़का सकते हैं। इस प्रकार घर्षण कम करने हेतु पृष्ठों की अनियमितताओं को घटा देते हैं। बॉल बेरिंग के प्रयोग से भी घर्षण को कम किया जाता है। इसमें रोलिंग घर्षण कम होता है। सतहों को चिकना करने से, स्नेहक के प्रयोग से एवं वस्तुओं के आकार को विशेष प्रकार से डिजाइन करने से घर्षण का मान घटता है। इस प्रकार वर्ग कक्ष में गेंद की गति कम करने, गेंद की गति बढ़ाने के उपयोग के प्रोजेक्ट बनवाइए। क्या आप कोई ऐसी युक्ति कर सकते हैं जिसमें घर्षण पूर्णतया समाप्त हो जाए? क्या आपने कभी सोचा कि जूतों की सोल में खांच का प्रयोग क्यों किया जाता है? खांच फर्श से बेहतर पकड़ बनाते हैं, जिस कारण से चलने में आपकी सुरक्षा होती है। इसी प्रकार वाहनों के टायर खांच कर
या खांचदार होते हैं, जिससे सड़क में उनकी पकड़ बढ़ जाती है। अतः घर्षण बल भी बढ़ जाता। आप लकड़ी का छोटा बक्सा लीजिए, इसे धक्का दे करके गतिशील कीजिए। अब एक भारी लकड़ी का बक्सा लीजिए, इसे गतिशील करके देखिए किस स्थिति में गतिशील करना आसान होता है। क्या द्रव्यमान का घर्षण पर असर पड़ता है? द्रव्यमान बढ़ाने से बढ़ जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि घर्षण बल को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तरल घर्षण। वायु द्रव को तरल पदार्थ कहा जाता है। वायु और द्रव को कौन सा पदार्थ, इसको हम तरल पदार्थ कहते हैं। सिर्फ ठोस पदार्थ के पृष्ठों के बीच ही घर्षण नहीं लगता, तरल पदार्थों के बीच भी घर्षण लगते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तरल पदार्थों में गति करने वाले पदार्थों के पृष्ठ पर तरल पदार्थ के द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है। तरलों के द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं और किसी वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल उसकी तरल की अपेक्षा गति पर निर्भर करता। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में घर्षण बल का मान अधिक होता है। आइए हमने इस पाठ में क्या जाना, क्या समझे और क्या जानना है। जैसे घर्षण बल संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। घर्षण बल या घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता। दिए गए पृष्ठों के युग्म के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों पृष्ठ एक दूसरे को कितना बलपूर्वक दबा रहे हैं। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ कर देता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं। गति करती है एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु की सतह के बीच सर्पी घर्षण कार्य करता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। घर्षण हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। घर्षण के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। स्नेहक बल, बेरिंग आदि के प्रयोग से घर्षण को कम किया जा सकता है। तरल पदार्थ में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति को विशेष रूप प्रदान कर घर्षण के मान को कम किया जाता। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ करता है। लोटनिक घर्षण सर्पिल घर्षण की अपेक्षा कम होती है। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो चलिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।